श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 34वां सर्ग। जय सिया राम। गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। काकुत्स्य कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलिला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सौणभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुत्स्य, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं। इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले
शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरि भूरि प्रशंसा की। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी, अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 35वां सर्ग। जय सिया राम। सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वान काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मन, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए
और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली हैं। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथका नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपितगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम।